Hello बच्चों, let's read this question. The question says the standard potential of the cell in the following reaction is. ये हमारे पास reaction दी गई है, हमें standard potential निकालना है cell का. The key concept for this question is E naught cell. The standard potential of the cell is basically equals to E naught of cathode plus E naught of anode. Anode का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ना, वो हमारे पास कौन सा होगा? वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज एनोड पे हमारे पास क्या होता है? एनोड पे हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, ठीक. और कैथोड पे हमारे पास क्या होता है? कैथोड पे हमारे पास होता है रिडक्शन, इसलिए यहाँ पे होगा ये रिडक्शन पोटेंशियल. क्या होगा यहाँ पे? ये होगा रिडक्शन पोटेंशियल. अगर दोनों का हमें रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे E naught cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode. यहाँ पे एनोड का क्या रहेगा? यहाँ पे एनोड का रहेगा और कैथोड का भी रहेगा क्या? रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है. क्या रहेगी यहाँ पे? यहाँ पे रहेगी हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू. ओके, हमने ये कैसे लिख लिया? हमने ये ऐसे लिखा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है. यानी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट होगी तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी -2 वोल्ट, ठीक. ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? CD plus copper 2 plus gives us CD2 plus 1 molar plus copper in solid state, right? और हमारे पास E naught की वैल्यूज दी गई हैं. E naught for CD is mentioned as -0.403 volt और E naught for copper is mentioned as 0.334 volt, ठीक है. ये हमारे पास है किसके लिए? CD के लिए. देखो, अगर जनरली हमें सिर्फ स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हो तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, ठीक है. तो अब हमारे पास इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास रिडक्शन किसका और ऑक्सीडेशन किसका? रिडक्शन हमारे पास हो रहा है कॉपर का और ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे कैडमियम का, राइट. तो अगर हमें E naught सेल लिखना है तो E naught सेल विल बी इक्वल्स टू E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड. दोनों का क्या रहेगा यहाँ पे? दोनों का रहेगा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. कैथोड पे कौन रहेगा? कैथोड पे हमारे पास वो स्पीशीज रहेगी जिसका रिडक्शन हो रहा होगा. रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का ना. तो कैथोड पे कौन रहेगा? कॉपर. तो इसका आ जाएगा 0.334 वोल्ट माइनस E naught ऑफ एनोड. एनोड पे कौन रहेगा? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है हमारे पास? वो हो रहा है कैडमियम का. तो हमारे पास E naught at anode is basically equals to 0.403 वोल्ट, ठीक. तो हमारे पास आ गया 0.737 volt. This is the final answer for this question. Final answer for this question is E naught cell, yani standard potential of the cell will come out to be 0.737 volt. I hope you understood it well. Thank you and all the best.